हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुबशिर और आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रुथ टेबल। तो बेसिकली लॉजिकल कनेक्टिव्स होते क्या है? ओके, लॉजिकल कनेक्टिव्स वो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस हैं जो हम दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड को या फिर फ्रेज को हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। और साथ ही साथ सीखेंगे उनके ट्रुथ टेबल के बारे में भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव है कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन के लिए सिंबल होता है ये जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, जो कुछ उल्टे वी के प्रकार दिखता है। ओके, अब दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जब आप कंजंक्शन लिखोगे तो हम लिखेंगे कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू। उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे बीच में यूज किया है कंजंक्शन। ओके, अब इसे पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे पहले P कंजंक्शन Q या फिर P एंड Q, जिसमें से ये वाला जो है P एंड Q ये हम ज्यादा यूज करते हैं। ओके, क्योंकि शॉर्ट हो जाता है तो इस वजह से हम ज्यादा यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं इसके ट्रूथ टेबल पे। तो देखिए ट्रूथ टेबल इसका बड़ा ही सिंपल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q, इनमें जो ट्रू और फॉल्स के कॉम्बिनेशन है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। तो आपको याद रखना है कि जो पहली स्टेटमेंट होगी यहाँ पे स्टेटमेंट P, उसके लिए पहले दो ट्रू एंड देन दो फॉल्स। उसके बाद में स्टेटमेंट Q, तो एक ट्रू फिर दूसरा फॉल्स, थर्ड ट्रू और फिर चौथा फॉल्स। तो जब आप इन दोनों का एंड करेंगे यानी कि P एंड Q, तो होगा क्या? ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है। ओके, अब ये जनरली बच्चों को याद रहता नहीं है, तो इसे याद रखने का बड़ा ही अच्छा तरीका है कि अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा। बाकी सारे केसेस में जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे, बाकी हर एक केस में फॉल्स होगा। याद रखें, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा, वरना फॉल्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव जो कि है डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन को डिनोट करेंगे हम यहाँ पे इस सिंबल से जो कुछ वी के प्रकार दिखता है। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने यूज किया है डिसजंक्शन। अब इसे पढ़ेंगे कैसे बेटा? तो इसे पढ़ेंगे P डिसजंक्शन Q या फिर P और Q। अब जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि यहाँ पे P एंड Q ज्यादा पॉपुलर है, तो उसी तरह यहाँ पे P और Q ज्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है सर? क्योंकि ये शॉर्ट है, ये इजी है, बच्चों को याद रहता है, तो इस वजह से। अब तो बच्चों, अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा? तो बेटा अगेन स्टेटमेंट P के लिए कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? दो ट्रू एंड दो फॉल्स। और उसके बाद में स्टेटमेंट Q के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। ये हर जगह पे सेम ही होता है। आपको याद किस लिए, आपको याद क्या रहना चाहिए? आपको याद ये रहना चाहिए, ये जो लास्ट वाला कॉलम है आपका वो। तो अब सर इसमें क्या होगा? ट्रू और ट्रू ट्रू होता है, ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है। सर ये याद ही नहीं रहेगा, सर ये याद ही नहीं रहेगा। अरे याद रखने का तरीका है ना, क्या तरीका है सर? तरीका ये है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो यहां पे ट्रू आएगा। जैसे कि यहां पे दोनों ट्रू है तो ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स तो ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो ट्रू, पर दोनों फॉल्स हुए तो सर फॉल्स हो गया। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। तो अगर स्टेटमेंट 1 यानी कि P और स्टेटमेंट 2 यानी कि Q दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, वरना बाकी सारे केसेस में ये ट्रू हो।